नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती के बारे में। ये सन 2019 की बात है जब इसका पहली बार फॉर्म जो है जारी किया गया था। उसके बाद में जो है फॉर्म ही फॉर्म खेला जा रहा है, लेकिन एग्जाम इसका जो कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। 2025 के अंदर फिर वापस नोटिफिकेशन आता है और पदों में बढ़ोतरी के साथ जो है इसके अंदर पदों में बढ़ोतरी करके और वापस फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। अभी जो है पेच कहाँ फंसा हुआ है, फरवरी 2026 के अंदर कुछ नियम संशोधन किया गया था, फिर उसको लेके जो है दोनों सरकार के अंदर और सरकार के और हाई कोर्ट के जो नियम है उनके मध्य जो है विरोधाभास चल रहा है साहब। हाई राजस्थान जो सरकार है उसने 2 बार फाइल भी लौटा दी है। क्या मामला है, कब तक एग्जाम हो सकता है या होगा कि नहीं होगा, ये भी एक संशय बना हुआ है। क्या पता साहब, 7 साल तो हो चुके हैं इसको, अभी तक तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई है वो क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज आपने अखबार में देखा भी होगा, लेकिन इसमें चर्चा करते हैं और कब तक एग्जाम हो सकती है इसके बारे में, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है आज न्यूज आई है और अखबार राजस्थान जो राजस्थानी दैनिक भास्कर अखबार जो है समय समय पर इसकी न्यूज काफी आ भी रही है। लेकिन अभी तक जो है हाईकोर्ट प्रशासन पे किसी प्रकार का कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद दिखी है कि जैसे ये जो सरकार के और राजस्थान हाईकोर्ट के मध्य जो विरोधाभास चल रहा है नियमों को लेके, वो सही हो जाता है तो जो है ये एग्जाम हो जाएगी। और पेज कहाँ अटक रहा है ये इसमें बताया गया है। 5,670 चतुश्रेणी भर्ती अटकी, 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार और हाईकोर्ट आमने सामने। इसमें अभी फरवरी के अंदर संशोधन किया गया था कि हम इंटरव्यू के अंदर 10वीं के जो पास हैं उनको प्राथमिकता देंगे पहले। ये नियम था, नियम उन्होंने बना दिया। नियम बनाने के बाद में जो है सरकार के पास, कार्मिक विभाग के पास भेजा जाता है और वो संशोधन करते हैं और फिर वापस भेजते हैं वो तो। लेकिन अगर सरकार इसके अंदर संशोधन करती है तो इस पे अगर नियम लागू होता है तो और भर्तियों पे भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि नियम नियम जो है वो लगभग सभी भर्तियों में एक ही रहते हैं। संस्था एग्जाम करवाने वाली अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो रिको का एग्जाम है, कोई और संस्था करवा रही है, हाई कोर्ट खुद का अपना एग्जाम करवा रही है, अधीनस्थ बोर्ड है एग्जाम करवा रहा है, इसके साथ साथ आरपीएससी है वो भी एग्जाम करवा रही है। इस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है नियम जो है वो एक है और संस्थाएं अलग अलग हो सकती है। इसके अंदर सरकार ने ये तर्क दिया है कि साहब, राज्य सरकार के 3 बड़े तर्क हैं। एक तो ये बोला है कि किसी भी भर्ती के अंदर शैक्षणिक योग्यता इस तरह से सीमित नहीं की जा सकती है। भाई कोई भी भर्ती आप कैसे सीमित कर सकते हो? 10वीं पास रखा है तो केवल 10वीं पास वाला ही आएगा। 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला, बीएड वाला, पीएचडी या एमबीए कोई भी प्रकार का है तो उसको कैसे आप रोक सकते हो? एक चीज तो ये तर्क दिया। दूसरा ये दिया है कि अगर किसी भी भर्ती के अंदर ऐसे 10वीं पास अंक तालियां लगाकर आवेदन कर सकते हैं, ऐसे में वास्तविक योग्यता पता करना मुश्किल होता है साहब। किसी भी भर्ती के अंदर आपने, जैसे मान लो आप हो या किसी ने बीएड कर रखी है लेकिन वो 10वीं की मार्कशीट लगा रहा है और वो अपनी जो और बाकी डिग्री है वो नहीं बता रहे तो उससे योग्यता पता नहीं चलता है। तीसरा तर्क बड़ा और इम्पोर्टेंट है कि साहब अगर इस भर्ती में नियम संशोधन करते हैं तो जो 53,449 पदों की भर्ती है तो उसके अंदर जो है संशोधन करना पड़ेगा और उसमें संशोधन करना पड़ेगा तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो इस तरह की वजह से जो है सरकार ने 2 बार फाइल वापस लौटा दी है। दूसरी बार पहले आई फाइल वापस लौटा दी, फिर जो है हाई कोर्ट ने वापस उसमें कोई संशोधन नहीं किया, फिर वापस भेजी, फिर अब की बार वापस भेज दी और अब वापस जो है तीसरी बार सरकार के पास आएगी। हाई कोर्ट का पक्ष ये है कि साहब जरूरतमंद बाहर हो इसके अंदर कि हम 10वीं पास हैं और उसी के हिसाब से रखना चाहते हैं, लेकिन जो 10वीं पास है उसी को प्राथमिकता देंगे हम। प्राथमिकता दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। आप इंटरव्यू को हटा दो, मैं इंटरव्यू क्यों रख रहे हो, आप रिटर्न बेस रखो। और 4th ग्रेड के अंदर इंटरव्यू रख रहे हैं 15 नंबर का, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये ओपनली भ्रष्टाचार है और इसके अंदर होगा भी ऐसा, आप देख लेना चाहिए। जब होगा तब हम पता करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अभी तक इस पे पर्दा डला हुआ है, सरकार की नजरों में भी है, लेकिन सरकार भी चुप है इसके अंदर कि नहीं साहब इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। 4th क्लास के अंदर इंटरव्यू करवा रहे हो आप, बड़ी बड़ी बेशरम और बड़ी हद सोचने वाली बात है ये। तो इस वजह से जो है सरकार के मध्य और हाई कोर्ट के मध्य जो है पेच फंसा हुआ है। अब जैसे ये पेच संशोधन करें, अब करेंगे तो ये अपन तो जाके करवा नहीं सकते इनके पास, तो ये जैसे होगा अब जो है हाई कोर्ट की एग्जाम जो है आने की संभावना है और कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और जो ड्राइवर भर्ती थी, ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में
फाइनल रिजल्ट आएगा, डीवीओ होगा, फिर इसके बाद में ये प्रोसेस चलेगी। और हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट एलडीसी जो है उसका भी इंतजार आप कर रहे हो, तो जैसे इसका संशोधन होगा तो फिर उसके बाद में, वो तो उसमें है नहीं, उसको तो आना है। लेकिन हाई कोर्ट जो है एक समय में एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसमें ऐसा नहीं चलता है कि साहब एक नोटिफिकेशन आ गया फिर दूसरा चल रहा है, एग्जाम हो रहा है, डीवी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो पहले एक एग्जाम कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद में जो है आगे की प्रोसेस होती है। तो इस वजह से जो है आपकी एग्जाम जो है अटकी हुई है सरकार के मध्य और हाई कोर्ट के मध्य। अब ऐसा लग रहा है कि सुनने में भी ऐसा आया, थोड़ी बहुत न्यूज भी आई है कि साहब जैसे ये संशोधन होगा तो जो है पहली प्राथमिकता हाई कोर्ट जो है ग्रुप डी है इसको दी गई है और इसी को करवाया जाएगा। अगर ये संशोधन हो जाता तो अब तक डेट आ जाती 26 अप्रैल। अप्रैल के अंदर मैंने भी बताया था आपको कि साहब अप्रैल के अंदर एग्जाम हो सकता है, बताया था आपको, शायद पता हो। अप्रैल में एग्जाम कैंसिल होने का कारण ये था, साहब नियमों में जो है स्वीकृति नहीं मिली थी सरकार की तरफ से, तो वापस जो है उसको डिले कर दिया और जो ड्राइवर भर्ती थी उसको प्राथमिकता दे दी गई है। अब जैसे ही सरकार इसको में संशोधन करती है, इसमें जो है दोनों बैठ के बातचीत कर ले, नहीं बैठ रहे तो हम बेरोजगारों को जो है युवा हैं उनको बुला लीजिए, वो संशोधन कर देंगे, क्योंकि एग्जाम उनको देना है, वो इंतजार कर रहे हैं। 5,670 पदों पर लगभग 10 लाख बेरोजगार युवा जो है इसका इंतजार कर रहे हैं कि साहब कब से ये आएगी। हिंदी हिंदी पढ़ पढ़ के थक गए, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, 25 नंबर जीके आएगा, पढ़ पढ़ के तैयार हैं, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अब संशोधन होने वाला है, तैयारी को जारी रखें, अपन आप अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। इसलिए आपके पास और कोई इलाज नहीं, और कोई रास्ता नहीं है पढ़ाई के अलावा, तो पढ़ाई जारी रखें। और जल्दी जो है अब संशोधन हो जाएगा और एग्जाम जो है ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। एग्जाम जो है जब भी होगा तो 1-1.5 महीने के आसपास जो है पता चल जाएगा। पहले तो 1.5 महीने का समय ही मिलेगा नोटिफिकेशन एग्जाम का आने के बाद में, 1.5 या 2 महीने लास्ट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, साथ में और भी तैयारी करें, करते रहें, इसी के भरोसे पे ना रहें नहीं साहब हम तो इसी पे बैठेंगे, नहीं साहब ये ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी रखें, दूसरी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसकी एग्जाम की तैयारी के अंदर इसका जो तैयारी है वो अपने आप हो जाएगी। हिंदी है, जीके है और इंग्लिश है साहब, तो सभी के अंदर आता है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। तो बाकी की तैयारी करोगे तो इसकी अपने आप हो जाएगी, इसका अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप पूरी प्रॉपर तरीके से 1 महीने 2 महीने जो भी जितना टाइम मिले, 1 से 2 महीने के बीच में मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से इसी पे लग जाना। तो इसलिए पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। मान रहा हूँ आपकी चीज़ की साहब इंतजार कर रहे हैं, दिमाग भी खराब हो रहा है, होगी कि नहीं होगी। काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैसेज आता रहता है कि यार क्या अपडेट है, क्या है। तो आज अपडेट थोड़ी बहुत आई है, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि जल्दी जो है एग्जाम अब होने वाली है। ठीक है, ये एग्जाम होगा जैसे ही ड्राइवर का होगा और इसमें संशोधन हो जाना चाहिए। उम्मीद यही लग रही है कि जल्दी संशोधन हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।